10वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में जिसका वर्णन है। आइए गर्भ स्तुति में देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण। ऐसे ही स्तुति करोगे। अरे थोड़ा फुर्ती में, जोश में। जय हो। स्वागतम कृष्ण गाइए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हरि बोल। जय हो। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण जय हो। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवकी माँ की भी स्तुति गाई। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्। हे माँ, आप कितनी भाग्यशाली हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अधिनायक नारायण हैं। प्रलय के समय
जो भगवान नारायण संपूर्ण जगत को अपने उदर में रखते हैं, अपने पेट में रखते हैं, आज वही संपूर्ण जगत का अधिपति, ब्रह्मांड का नायक आज आपके उदर में प्रविष्ट है। ऐसी सुंदर स्तुति देवताओं ने की। अब भादों का महीना आया, समय आ गया है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। सुंदर समय आया, शोभनीय समय आया। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, बब करण आया। मध्य रात्रि 12 बजे उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो ज्यों ही देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने देखा कि ये चतुर्भुज में कौन है, उनको देख करके भगवान की स्तुति करने लग गई। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं, तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं। चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं, देखने लगे भगवान को। कि जन्म लेते हैं बच्चे तो कैसे लेते हैं, आंख बंद किए हुए, और आप तो कमल जैसी आंखों वाले हो। बालक जन्म लेता है तो नग्न पैदा होता है, और आप तो पीताम्बर पहने हुए हो। और चतुर्भुज, अरे बच्चा पैदा होता है तो 4 भुजाएं कहीं होती हैं क्या? नहीं होती, 2 भुजा होती हैं। और शंख गदायुधायुधम, शंख गदा आदि जो आप आयुध लिए हुए हो प्रभु, बच्चा ये आयुध लेके पैदा नहीं होता। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं आयुध लेकर के इसलिए आया हूँ, पहले से तैयारी करके आया हूँ। बोले काहे की? बोले अगर कहीं कंस मामा ने आकर के दुष्टता की तो शंख चक्र से उसे नष्ट कर दूंगा। परंतु यदि मैंने इनको त्यागा और मैं बालक बना तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु यदि मैं बालक बन गया आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा कि अवश्य करेंगे, और समझा दिया कि जब भी मैं बालक बन जाऊं उसके बाद आप मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ आना, और गोकुल में जो कन्या है उसे आप ले आना। ऐसा कह करके बभूवः प्राकृतः शिशुः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान बाल रूप में हो गए। सज्जनों, बालक रूप में जब भगवान बने, वसुदेव जी ने एक सूप में रखा उनको। सूप में रख के ज्यों ही चलने के लिए हुए, हथकड़ी बेड़ियां और जो ताले लगे हुए थे वो सब खुल गए। और वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं,
जो सैनिक पहरा दे रहे थे वो सभी सो गए। वसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। चलते चलते मार्ग में सुंदर सुंदर बूंदें पड़ रही हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। मेघ परिधि, मेघ अपनी भगवान को मानो जैसे देवता पुष्प वर्षा करते हैं, ऐसे ही मेघ जल वृष्टि कर रहे हैं। परंतु शेषनाग ने सोचा कि भगवान बाल रूप हैं, बच्चे हैं, कहीं सर्दी नहीं लग जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए शेषनाग भगवान के ऊपर छत्र अपना फण ऊपर करके और चल रहे हैं पीछे पीछे। वसुदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे पहुंचे यमुना महारानी मिली, वसुदेव जी महाराज प्रविष्ट हुए, अंदर प्रवेश किया। और जो ही यमुना जी में वसुदेव जी ने प्रवेश किया, मानो आज यमुना मैया उमड़ पड़ी। और संतों का ऐसा विभाग है, आज यमुना मैया कह रही हैं सभी नदियों से, आ जाओ, आज हमारे स्वामी आ गए हैं, आ जाओ दर्शन कर लो, चरण स्पर्श कर लो। तो मानो आज यमुना जी में बाढ़ आ रही है, ऐसा सुंदर भाव है। जब ऐसी स्थिति बनी, क्या हुआ? भगवान के पैर छूने के लिए यमुना महारानी ऊपर जा रही हैं, परंतु प्रभु को पैर तो ऊपर हैं, पैरों से पहले बाबा जी की दाढ़ी आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी आ गई। भगवान ने एक पैर नीचे किया, बोले बुद्धि खराब है, क्या बात है, तुम्हें ससुर जी नहीं दिखाई दे रहे अपने? बताओ, ससुर जी को ही डुबा दो। जो ही भगवान ने चरण नीचे किया, चरण स्पर्श पा करके यमुना महारानी ज्यों की त्यों हो गई। और सहजता से वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुँचे। गोकुल में सभी ब्रजवासी सोए हुए हैं, किसी को भी कुछ भान नहीं है, रात्रि का समय है। वसुदेव जी महाराज ने झांक करके देखा तो एक सुंदर कन्या लेटी हुई है। वसुदेव जी ने जाकर के उस बालक को वहीं लिटा दिया और कन्या को उठा लिया। और कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज ज्यों की त्यों पुनः मथुरा में आ गए, जेल खाने में आ गए। तो कहते हैं ज्यों ही उस कन्या को लेकर के आए तो ताले अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, जो पहरेदार थे वो भी जग गए। तो सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित जी ने, महाराज ऐसा क्यों हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, भगवान को पाने की इच्छा रखता है, तो उसके सभी बंधन छूट जाते हैं। और जो माया में जकड़ जाता है, ये माया मोह में जो प्राणी ग्रसित हो जाते हैं, वही बेड़ियां और हथकड़ियों में बंध जाते हैं। ऐसा सुंदर भाव है। अब आइए उधर नंद महल की ओर चलते हैं। यहाँ नंद बाबा ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवा रहे हैं। 90 साल की आयु हो गई, परंतु कोई पुत्र नहीं है। और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। पुत्रेष्टि क्या, कौन सा जप करवा रहे हैं? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता।
कि हे ब्राह्मणों आप आशीर्वाद दो। गोवर्ध सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्राह्मणों से। कौन? नंद बाबा। बड़ा सुंदर अनुष्ठान हो रहा है। ब्राह्मण खूब मालपुआ छान रहे हैं, रबड़ी छानते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद जी भी जप कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा आप भी जप करो। इधर नंद बाबा मंत्र तो भूल गए, अब तो एक ही मंत्र याद रह गया। क्या बोले? अभी तो भयो ना आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। उधर जो सुनंदा बुआ है वो पहुंची अंदर। उन्होंने जाकर के देखा मैया के बगल में कोई शिशु लेटा हुआ है, कोई बालक लेटा हुआ है। हाँ? बड़ी ही सुंदर छटा है, परंतु मन में सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि कन्या हो। हाँ? अगर कहीं कन्या हुई तो जो 9 लखा हार मिलने वाला है वो चला जाएगा हाथ से। अब प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। धीरे धीरे गई और ज्यों ही बालक पे से पर्दा उठाया कि देखा ये तो बहुत सुंदर बालक है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सुनंदा मैया दौड़ती दौड़ती पहुंची नंद बाबा के पास। अरे नंद बाबा क्या हुआ क्या हुआ? नहीं कछु ना, कछु ना। क्यों? क्या बात हो गई? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी। अरे बहना बता क्या बात है? मैं वैसे ही व्याकुल हूँ। बोले काय बात है? बोले तू तो सब जाने है, फिर काय को पूछ रही है? तब सुनंदा मैया ने कहा बदले में क्या मिलेगा कि तू जो चाहे वो ले ले। तब सुनंदा मैया ने कहा रे नंद बाबा आज तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। जय सुना नंद बाबा ने उछल करके ऐसे उछले जैसे 16 साल का बच्चा उछलता है। 90 साल के नंद लाला नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं जैसे 16 साल के छोरा। आइए आज नंद जी महाराज बड़े उदार मना होकर के नंदोत्सव का सभी को दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, धन वस्त्र आदि लुटा रहे हैं। आइए हम भी उस झांकी का दर्शन करें, भगवान की झांकी। बोली बात बिहारी लाल बनी गुजा से गोप और गुजिया से ग्वाला। देखो ब्रजमंडल का आनंद देखो। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। कि नंद मही जलेबी सिरानी ने आज रबड़ी सिरात में लड़ुआ सोलाला। बोलिए नंदलाल की जय हो। आइए भगवान की झांकी का दर्शन करें और अब व्यवस्था न फैलाएं, खड़े होकर के व्यवस्था को भंग न करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी नहीं, आप लोग जो कर रही हैं माताएं, आपको हमने बताया है कि आपको टाइम दिया जाएगा इस चीज का। परंतु आप लोग व्यवस्था को क्यों बिगाड़ रही हैं? बच्चे के हाथ में स्वरूप भगवान को मंच की तरफ आने दीजिए। हमारे यजमान महोदय भी पूजन करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। आप लोग शांति बना के बैठिए आप लोग, और विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी इस लापरवाही से छोटा जो बच्चा है वो एक बच्चा ही है जो स्वरूप बना है, उसको कोई परेशानी ना हो जाए कि आप लोग फूल मार रहे हैं, चावल मार रहे हैं, उसकी आंख नाक में चला जाए। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्रज में
सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। मस्ती में डूबते हुए भाव के साथ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात मिलन बाबा की, रात मिलन बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 8 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, छोड़े मीठी ताल। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
ओ मात यशोदा गोपी को लेने मत लुटावे, मात यशोदा नंदन को लेने मत लुटावे। गोपाल सवेल मिल गावे, गोपाल सवेल मिल गावे, छोड़े पीटी का नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। जुग जुग जीवो लाल तुम्हारो, ये आशीष हमारो। जुग जुग जीवे। आप लोग अभी कोई जाएंगे नहीं, हमको लग रहा है दरवाजे से कुछ माताएं बहनें जा रही हैं, लग रहा है उनका उत्सव खत्म हो गया। अभी नहीं, आरती होना शेष है। अभी बधाइयाँ होंगी। प्रसाद वाले भैया अभी प्रसाद ना बांटे। प्रसाद वाले भैया कुछ विधान होते हैं, नियम होते हैं, कथाएं के आप लोग पूछ लिया करें कि प्रसाद बांटना शुरू करें या अभी रुक जाएं। अभी प्रसाद वाले भैया प्रसाद बंद कर दें, बाकी का जो आनंद है आप लोग लेंगे। बधाई सब गावो जी, बधाई सब गावो जी, बधाई सब गावो जी, बधाई सब गावो जी, बधाई सब गावो जी। आजू अंगना धन्य भयो है, आजू अंगना धन्य भयो, आजू अंगना धन्य भयो है। यशोदा की लाल भयो, यशोदा की लाल भयो, नजरे उतार वारे बा, नजरे उतार वारे बा। बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी। लाला लियो अवतार, बधाई सब गाओ जी, लाला लियो अवतार, बधाई सब गाओ जी। झूल रहे हो यशोदा कलल, अल्लाह में झूल रहे हो यशोदा कलल, नजरे उतार बारे बा, नजरे उतार बारे बार। बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी, बधाई सब गाओ जी। लाला लियो अवतार, बधाई सब गाओ जी, लाला लियो अवतार, बधाई सब गाओ जी।
आज